हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको 11th में तो काम आएगा ही आएगा, साथ साथ ही आपको 12th में भी काम आएगा। इवन आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, वहां पर भी आपको ये काम आने वाला है। और जो बच्चे पीसीएम वाले हैं वो तो इससे और भी डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जहां उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन से पहले एक सिंपल सी चीज देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर क्या था वहां पर, स्टैटिस्टिक्स। वहां पर आप लोगों ने एक सिंबल देखा था, इसको बोलते हैं समेशन। स्पेशली आपने मीन में पढ़ा था, ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या था, पूरी रो को हम वहां पर क्या करते थे, इस सिंबल की हेल्प से ऐड करते थे। समेशन का मतलब क्या होता है, पूरे को ऐड करना। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को हमको ऐड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, समेशन। छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके बड़ा बनाना, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक सिंपल सा अगर मतलब देखूं तो सिंपल मतलब क्या है, एक टाइप का क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके बड़ा बनाना, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। इसका जस्ट उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब अगर इंटीग्रेशन एडिशन है तो डिफरेंशिएशन बेसिक का मतलब क्या होगा इसका, या सिंपल लैंग्वेज में अगर देखूं मैं तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो इंटीग्रेशन मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके बड़ा बनाना। डिफरेंशिएशन का मतलब एक बड़ी क्वांटिटी है, उसमें से छोटी छोटी क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करके छोटा बनाना है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें, ये एडिशन एक टाइप का और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब चेंजेस क्या आएंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट पड़ेगा ही हम लोगों को, ये ना डिफिकल्ट या बोल सकते हैं थोड़ा बहुत लेंदी पड़ने वाला है हम लोगों को ये। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के मुकाबले ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम लोग देखें यहाँ पर इसका सिंबल की बात करें पहले, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, वो होता है डी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पर एक कलाकारी हमको करना नहीं है, मालूम पड़ा मैंने डी से डी काट दिया, 1/x बच गया ना, ये वाली कलाकारी नहीं करना है। डी बाई डी एक्स अपने आप में क्या होता है, सिंबल होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अगर मान लो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो मैंने लिखा डी बाई डी वाई, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x क्या होगा, x होगा यहाँ वेरिएबल। डी बाई डी वाई लिखा मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब y क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमको पता है, ठीक है। मैंने लिखा डी बाई डी जेड, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। मैंने लिखा डी बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ टाइम वेरिएबल रहेगा, टाइम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब आते हैं हम सीधे इनके फॉर्मूलेस के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूलेस देख ले हम लोग यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होंगे ना, पहले हम लोग प्रॉपर वे में पेज को डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हम प्रॉपर वे में लिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का यहाँ पर ना, पहले फॉर्मूले की बात करें, पहला फॉर्मूला बोल सकते हैं, पहला रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का वो क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में से हम एक कम कर देते हैं, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। मैं इसका क्वेश्चन लेता हूँ, लगे हाथ। मैंने लिया मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 लिया, ध्यान समझना, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे। यहाँ पावर 5 है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर दो तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। सपोज मैंने एक क्वेश्चन और लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 मान लेता हूँ, है ना। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पावर आगे, तो मैंने पावर आगे कर दी, पावर में से मैं एक कम कर दूं, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 8x की पावर 7, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल की अगर मैं बात करूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो क्या होता है, रूल के हिसाब से कांस्टेंट को छोड़ देंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट को छोड़ दिया जाता है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, मान लिया क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू दी पावर 7 लिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है 5 क्या है, कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे x क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ में हो तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7।
अब यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला रूल लग जाएगा, 5 को मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पर x की पावर 7 का क्या होगा, पावर आगे पावर में से कम, 7 माइनस 1 क्या होता है 6 हो जाएगा। अब 5 7 जाए कितना हो जाएगा 35, x की पावर क्या हो गया 6 हो गया। एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, मान लो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर 7, ठीक है। अब 5 की जगह मैंने वहां a ले रखा है बस खाली, तो a भी क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर। अच्छा डी बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x को छोड़ के जो कुछ भी होगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो मैं यहाँ a को छोड़ देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करता हूँ x की पावर 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो रूल के हिसाब से a को छोड़ रखा है, x की पावर 7 में क्या होगा, पावर आगे पावर में से कम, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा 6। तो आंसर क्या है ये 7a x की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर तीसरे रूल की बात करूं अगर मैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट अकेला अगर हो, तो कांस्टेंट अगर अकेला है तो कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा जीरो। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ में हो तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, बट अगर कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ 5, अब 5 कांस्टेंट अकेला है, x तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो मैं लिया a की पावर 7 लेता हूं मैं, ठीक है, a की पावर 7, यहाँ a क्या है कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑब्वियस सी बात है क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अब फोर्थ रूल की बात करूं, मान लो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, है ना, वैसे रूट एक्स का आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, इसका बताओ तरीका मैं आपको, आप सभी को पता होगा रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कर रहा हूं मैं ना, रूट एक्स, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ हो गया। अब एक्स की पावर हाफ है तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर दो तो हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। हमने पढ़ रखा है नेगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव बनाना है उसको अपॉन में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ, और मैं आपको बता चुका हूं एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो क्या है 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान रखना डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। इसी प्रकार से हम लोग एक को निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो आया एक्स आया अकेला, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो हम यहां देखें, मैं इसको रब कर देता हूं, चलिए अब मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मैं एक्स कर रहा हूं, ठीक है। अब एक्स की पावर कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है 1, रूल के हिसाब से क्या होता है पावर आगे आएगी, पावर में से हम एक कम कर देंगे, तो 1 माइनस 1 क्या होता है जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो ध्यान रखना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है। सिक्स्थ रूल पे आ जाऊं मैं, मैंने यहाँ क्या लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, अगर 1 बाय एक्स होगा तो क्या होगा, है ना। अब वही चीज देखें मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, है ना, जब रूट एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, वो तो मैंने फॉर्मूला आया कैसे आपको बता रहा हूँ कैसे वैल्यूज आती है ना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स है, एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। अब रूल के हिसाब से वही चीज पावर आगे आना है, पावर में से कम कर देना है, आपको पता है -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -1 एक्स की पावर -2, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है उसको अपॉन में लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स की पावर 2, तो याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तब जाके हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे और फॉर्मूले लेते हैं हम लोग, और कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हमको, चलिए सिक्स्थ के बाद आते हैं हम लोग सेवंथ वाले फॉर्मूले पर। सेवंथ वाला फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों पे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 8 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। 9 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10th डी बाई डी एक्स ऑफ
cosec x, या प्लस सेक लेते हैं, एक काम करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। 11th ले लूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेंगे। 12th ले लूं मैं फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। एक चीज याद रखना है यहाँ पर, जिसमें भी को आ रहा है, सी ओ आ रहा है ना, उसमें सब नेगेटिव साइन आएंगे। देखो सी ओ में माइनस साइन एक्स आया, सी ओ में माइनस आया, सी ओ कॉट में भी माइनस आया। जहाँ सी ओ चल रहा है ना, उस सब में साइन क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, बाकी सब में साइन क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना। इस साल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे लॉग फंक्शन के बारे में, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, इसके बारे में डिटेल में हम कभी अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी सिंपल सा याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। e की पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। log x हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है। log x का होता है 1 बाई एक्स, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो ये कुछ हमारे 14 फॉर्मूलेज हैं अलग अलग, है ना। तो एक बार सारे फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होंगे तब जाके आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर हम लोग आगे बढ़े, अब आता है मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल की, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। इसका होता है आपका फॉर्मूला। अच्छा यहां पर अगर देखिए हम लोग कितने फॉर्मूले हुआ था, हम यहां पर 14 हो गए थे, इसको मान लेता हूं मैं 15th। वन सेकेंड, चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल की अगर मैं बात करूं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है हम लोगों का, 15th वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर ये जो यू वी डब्ल्यू है वेरिएबल्स हैं, अगर बीच में साइन प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। मतलब पहले क्या करना है, मुझे u को डिफरेंशिएट करना है, फिर मुझे v को डिफरेंशिएट करना है, फिर मुझे w को डिफरेंशिएट करना है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। मान लो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 साइन x, है ना। पहले आप देख लो, पहले से ही साइन x का क्या होता है, ये रहा साइन x का क्या होता है cos x होता है, आपको तो पता होना चाहिए। x की पावर n का क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से कम करेंगे, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अब u v w हो तो पहले u को करेंगे, फिर v को करेंगे, फिर w करेंगे, मतलब पहले इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन x, ठीक है। x की पावर 5 है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है पावर आगे आती है, पावर में से कम कर देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। यहाँ कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो रूल क्या बोलता है, कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, है ना। तो 3 को छोड़ दूंगा मैं, डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 2 साइन एक्स लिखा है, तो 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो क्या करते हैं कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल करते हैं, तो 2 को छोड़ दूंगा मैं, साइन एक्स को करूंगा, साइन का क्या होता है हमको पता है cos x होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर अरेंज कर देते हैं, तो 5x की पावर 4 माइनस 3 2 6 x की पावर 1 प्लस 2 cos x, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लो लिया d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 माइनस a e टू दी पावर x प्लस b log x, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। अब पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, log x का क्या होता है 1 बाय x होता है, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो पहले u v w वाला अगर साइन प्लस या माइनस हो, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है, सब लाइन से डिफरेंशिएट होंगे। तो क्या हुआ d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी लॉग एक्स। ठीक है, पहले ये होगा फिर ये होगा देन ये होगा। तो x की पावर 4 को करूं अगर मैं, तो आपको पता है पावर आगे आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 4 1 सेकेंड इसको प्रॉपर कर लेते हैं हम लोग, 4 x की पावर एक कम कर दो पावर में से। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर a कांस्टेंट है, e की पावर x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस यहाँ b कांस्टेंट है। ठीक है, तो b को छोड़ दिया मैंने, log x करूंगा तो log x का क्या होता है 1/x होता है, जमा के लिखते हैं तो 4x क्यूब माइनस ए ई की पावर x प्लस b बाय x, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, इसको ध्यान समझेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, इसको हेड देता हूं 16th वाली। मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू इंटू वी, u पहला फंक्शन है, v क्या है आपका सेकंड फंक्शन, तो ये अपना पहला फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ दो, u को छोड़ दिया मैंने, सेकंड को डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस, अब सेकंड को छोड़ देना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ u। रिपीट कर रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, मल्टीप्लाई रूल है, u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को छोड़ा हमने u को डिफरेंशिएट कर दिया। इस हिसाब से चलेगा अपना ये। इस पर बेस क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 साइन एक्स लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे दो फंक्शन है, एक्स की पावर 5 भी और साइन एक्स भी है। मान लो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये अपना सेकंड फंक्शन हो गया। अब रूल के हिसाब से देखिए, पहले फंक्शन को छोड़ देना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड को छोड़ देना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, बीच में साइन प्लस आएगा, तो पहले फंक्शन को छोड़ देना है एक्स की पावर 5 को, सेकंड को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन क्या आएगा प्लस, अब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो, डी बाई डी एक्स, साइन छोड़ दिया मैंने, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स की पावर 5 का होगा। साइन एक्स का हमको पता है क्या होता है, कॉस एक्स, अभी अपन ने यूज भी किया था, तो एक्स की पावर 5, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स की पावर 5 का करूंगा मैं, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से हम एक कम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस, इसको जमा कर लेता हूँ, 5 को आगे लिख रहा हूँ मैं, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स। एक स्टेप चाहो तो आप और बढ़ाते हो, एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो एक्स की पावर 4, अंदर क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ 5 बच जाएगा तो 5 साइन एक्स। ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई रूल। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। ये चलिए, अब एक क्वेश्चन क्या लिया मैंने, मान लो लेता हूं मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज इसको लेते हैं अपन लोग, साइन अभी यूज कर चुके ऑलरेडी, मैंने मान लो ले लिया एक्स की पावर 6 लॉग एक्स, ये क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन हो चुका है, ये आपका सेकंड फंक्शन हो चुका है, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, पहले फंक्शन को छोड़ देना है, तो मैंने x की पावर 6 को छोड़ दिया, क्या करूंगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, सेकंड को छोड़ देना है, लॉग एक्स को छोड़ दिया मैंने, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से x की पावर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 क्या होगा, रूल के हिसाब से पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर दो, तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5 होता है, यहाँ कट रहा है x से, x बन जाए x की पावर 5 बचेगा, तो x की पावर 5 प्लस log x 6 इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 6 log x, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। लास्ट एंड फाइनल आएगा आपका डिवीजन रूल। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ता है डिवीजन रूल, ध्यान समझेंगे इसको हम लोग। 17th वाला डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, है ना, ये आपका पहला फंक्शन बन गया, ये आपका क्या है, आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो u बाई वी अगर होगा तो जो अपॉन में फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करेंगे पहले, और फिर जिसका स्क्वायर किया उसको छोड़ दिया v डी बाई डी एक्स ऑफ u, है ना।
मल्टीप्लीकेशन रूल में साइन क्या आता है प्लस, यहाँ साइन क्या आएगा माइनस। अब मैं u को डिफरेंशिएट कर चुका हूं तो u को छोड़ दूंगा अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस फिर u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट करेंगे। अपॉन में क्या होगा, जो अपॉन में होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। दो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए इसमें। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज साइन एक्स अपॉन में मारता हूं लॉग एक्स लिया मैंने, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये आपका पहला फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, जो अपॉन में होगा v उसका स्क्वायर करना है, तो अपॉन में लॉग एक्स है, इसका स्क्वायर होगा तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। जिसका स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं लॉग एक्स को यहाँ छोड़ दूंगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन u, मतलब u क्या है यहाँ पर साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, फिर u को छोड़ देना है ना, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया उसको छोड़ दो, और जो नीचे वाला फंक्शन था उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये log x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन का होता है cos x, माइनस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाय x होता है, अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है बस, तो अरेंज कर दूं मैं इसको, तो log x sin x, सॉरी log x cos x माइनस साइन x अपॉन में x हो जाएगा, ये 1 बाय x है, तो यहाँ पर क्या होगा log x का होल स्क्वायर। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मान लो लिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज e की पावर x अपॉन में x की पावर 6 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर x अपॉन में x की पावर 6 से आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए x की पावर 6 का ना, जो अपॉन में होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और जिसका स्क्वायर कर दिया उसको छोड़ देना है। अब x की पावर 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, x की पावर 6 को छोड़ दूंगा मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन e की पावर x माइनस, अब e की पावर x को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6, सेकंड फंक्शन छोड़ना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, माइनस पहले को छोड़ देना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, ये रूल होता है, ठीक है। x की पावर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6। रूल क्या बोलता है, पावर आगे आएगी पावर में से कम कर दो, तो 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, पावर का आपस में मल्टीप्लाई है, 6 टू दा कितना होगा, 6 टू दा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x की पावर 12 हो गया। अब इन ऊपर देखो, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, तो e की पावर x कॉमन दिख रहा है, x की पावर 5 कॉमन दिख रहा है, तो x की पावर 5 और e की पावर x कॉमन चले गया। अब x की पावर 5 कॉमन चले गया तो x बचेगा बस खाली यहाँ पर, माइनस e की पावर x जा चुका है, x की पावर 5 बचा, 6 बचा है, तो x माइनस 6 हो गया, ठीक है। अपॉन में x की पावर 12 हो गई, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कट रहा है, x की पावर 5 से कट जाएगा, 12 में से 5 गया क्या बचेगा 7 बचेगा, तो e की पावर x इन ब्रैकेट x माइनस 6 अपॉन में x की पावर 7, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमने तीनों रूल देख लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देख लिया, मल्टीप्लिकेशन रूल देख लिया, डिवीजन रूल देख लिया। एक बार फिर से पहला काम यही करना है हमको, सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना है। फॉर्मूलेज अगर याद हो गए तो बाकी का काम बहुत इजी हो जाएगा ना। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आप देख रहे होंगे अलग अलग क्वेश्चंस दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको, तो इसको हम लोग प्रॉपर पार्टीशन कर लेते हैं पहले पेज का, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, ताकि क्या हो आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाए इस चीज की ना। तो पहला क्वेश्चन क्या देखा मैंने यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, y क्या दे रखा है, x की पावर 7/2 ना, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये जो दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7/2, x की पावर n वाला क्वेश्चन है, रूल के हिसाब से पावर आगे आती है, पावर में से हम एक कम कर देंगे, तो 7/2 पावर में से कम कर दीजिए, तो 7/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 7/2 आपको अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो सिंपल तरीका क्या है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 के अपॉन में 1 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x, अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 7 माइनस 2 कितना होगा 5,
तो आंसर क्या है आपका 7/2 x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं सेकंड वाला। अगेन इजी क्वेश्चन है। y क्या दे रखा है आपको, x की पावर -3 दे रखा है। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर -3। रूल के हिसाब से पावर आगे पावर में से कम कर दो, -3 -1 क्या होता है -4, तो आंसर क्या आएगा -3 x की पावर -4। नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो अपॉन में लेके आ जाओ, तो आंसर क्या आएगा -3 अपॉन में x की पावर 4। आंसर आ चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लें, बहुत ही आसान है। तो y = x बता चुका हूं मैं आपको, dy/dx = d/dx ऑफ x। x की पावर 1 है, अपन ने किया भी था, d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पर, d/dx ऑफ x इज 1। फोर्थ क्वेश्चन, y दे रखा है x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 4x की पावर हाफ प्लस 7। यहाँ पर एडिशन रूल लग रहा है हमारा, है ना, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, पहले dy/dx करूंगा मैं x की पावर 5 का प्लस dy/dx करूंगा मैं x की पावर 3 का प्लस, अच्छा ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, हमने क्या पढ़ रखा है कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, तो dy/dx ऑफ x की पावर हाफ। यहाँ तो अकेला कांस्टेंट है, 7 अकेला है, हमने क्या पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो 7 का तो क्या आना है 0 आना है। अब x की पावर 5 है, रूल के हिसाब से पावर आगे पावर में से कम कर दो, तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। सेम यहाँ पर पावर आगे पावर में से कम कर दो, तो 3x की पावर 2 प्लस 4, यहाँ पर पावर आगे, अच्छा x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ मतलब होता है √x, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2√x। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छे से करना है तो सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो x की पावर हाफ मतलब √x होता है और d/dx ऑफ √x होता है 1/2√x। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 2 जा, क्या आंसर आया 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2/√x। ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, फिफ्थ वाले पर। y क्या दे रखा है हमको यहाँ पर 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3/2 प्लस 9x। आसान क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको फिर उसको करेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू, है ना, आपको पता है 5 क्या कांस्टेंट छोड़ देते हैं कांस्टेंट को, तो d/dx ऑफ x की पावर 4, 6 कांस्टेंट छोड़ दिया d/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 9 को छोड़ दिया d/dx ऑफ x। याद रखना √x का होता है 1/2√x और d/dx ऑफ x क्या होता है 1, यहाँ पर था भी सही, d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ छोड़ दिया अपन ने, इक्वल्स टू करके लिख देता हूं मैं, तो 5 को छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, d/dx ऑफ x की पावर 4 का करूंगा, पावर आगे पावर में से कम, तो 4x³ हो जाएगा प्लस 6, है ना, x की पावर 3/2 है, तो क्या होगा पावर आगे पावर में से कम, 3/2 में से 1 गया, अच्छा 3/2 मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना होगा 0.5, 0.5 मतलब क्या होता है हाफ होता है ना, सिंपल तरीका है करने का। d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, ये 1 लिख दिया मैंने, तो क्या होगा 5 4 जा 20x³ कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9x की पावर हाफ प्लस 9, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस बनाना रहेगी यहाँ पर, या एक काम करते हैं अगला पेज लेते हैं हम लोग, अगला पेज प्रॉपर वे में हम लोग इसको पार्टीशन कर लेते हैं। चलिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, ये रहा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग y क्या दे रखा है आपको ax² प्लस bx प्लस c, है ना, तो यहां पर dy/dx क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे एडिशन रूल लग रहा है, तो a को छोड़ देंगे d/dx ऑफ x², b को छोड़ दिया d/dx ऑफ x, अब कांस्टेंट अकेला है तो d/dx ऑफ c हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए a को छोड़ देंगे, x² क्या होगा पावर आगे पावर में से कम कर दो, b d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, और अकेला कांस्टेंट हो वेरिएबल साथ में नहीं हो, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। ठीक है,
तो यहाँ वेरिएबल x रहेगा, x को छोड़ के जो कुछ भी रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यह आ जाएगा 2ax प्लस b। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। 6 वाला हो गया। 7th वाला क्या है? 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x। तो y क्या दे रखा है 7th वाले में? 3x की पावर 5 माइनस 3x, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस 1/x। ठीक है, यहां पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लग रहा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? यहां पर पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है, छोड़ दिया कांस्टेंट को, dy बाई dx ऑफ x की पावर 5 माइनस 3 को छोड़ दिया, dy बाई dx ऑफ क्या होगा? x माइनस dy बाई dx क्या होगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3x की पावर 5 का क्या होता है? पावर आगे पावर में से कम, माइनस 3 हमने पढ़ रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। ये भी पढ़ा था अपन ने, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। स्टार्टिंग के फॉर्मूले चेक करना, फॉर्मूले याद भी करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है? माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, 3 5 का क्या होगा? 15 हो जाएगा, 15x की पावर 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2। ये आपका आंसर आ चुका है 7th वाले क्वेश्चन का। अब आते हैं 8th वाले पर। 8 क्या दे रखा है? s दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। s क्या दे रखा है हमको? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। ठीक है, s दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, है ना? यही है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, और क्या निकालना है? ds बाई dt निकालना है। ठीक है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये 8th क्वेश्चन है, तो ds बाई dt इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब यहाँ डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है टाइम क्या होगा? वेरिएबल होगा। टाइम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। तो वही एडिशन लग रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 5 कांस्टेंट होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की जगह क्या चल रहा है? टी चल रहा है, वैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो यहाँ पर रूल के साथ पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर देंगे, तो 2 माइनस 1 प्लस 5। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, तो डी बाई डी टी ऑफ टी भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा? ये भी क्या होगा? 0 होगा, सेम वही चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2t प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हम लोग। s क्या दे रखा है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपको निकालना है ds बाई dt। चलिए, आसान क्वेश्चन ही ये भी, 9th वाला। s क्या दे रखा है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 9th क्लास में इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको निकालना क्या है? ds बाई dt। अब ध्यान समझना, डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वेरिएबल क्या होगा? टाइम। टाइम को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा, है ना? तो यहाँ टाइम को छोड़ के जो कुछ भी है सब कांस्टेंट, u को छोड़ दिया मैंने, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, हाफ और a क्या होंगे? कांस्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, है ना? t को छोड़ के जो कुछ भी होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर u डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा? 1 हो जाएगा, प्लस हाफ a डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, है ना? तो वही रूल, पावर आगे पावर में से कम कर दूं। अब इसको 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर जमा के लिखते हैं, तो u प्लस ए टी, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 9th के बाद आते हैं हम 10th पर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग यहाँ पर। द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकंड इट्स एरिया इज गिवन बाय a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, है ना? रेट मतलब क्या होता है? अपॉन में टाइम। जैसे आपने पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सर्शन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट हो रहा है मतलब अपॉन में क्या आएगा? टाइम आएगा। मतलब क्या करना है? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और टाइम की आपको वैल्यू दे रखी है। टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 सेकंड दे रखी है ना? तो पहले एरिया देख ले, 3t स्क्वायर प्लस 7, है ना? एरिया क्या दे रखा है हमको? 3t स्क्वायर प्लस 7, है ना? ये क्वेश्चन नंबर अपना 10th है, और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे बताना एरिया कितना होगा। रेट वर्ड यूज हुआ है, रेट मतलब क्या होता है? अपॉन में आता है टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम से, तो dA बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, 3 को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ 7। 3 कांस्टेंट है, छोड़ दिया, t स्क्वायर की बात करूंगा, क्या होगा? पावर आगे पावर में से कम कर दीजिए। अगर कांस्टेंट अकेला हो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 2 जा 6, t की पावर 1। अब आपकी t की वैल्यू देखिए, पुट t इक्वल्स टू 5, तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 30। तो 5 सेकंड के बाद जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये अगर कुछ टाइम की वैल्यू दे रखी हो, एक्स की वैल्यू दे रखी हो, तो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो एक्स या जो टाइम दे रखा है उसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इन सबको रब कर देते हैं अपन। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे अपने, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। या अपन अगला पेज लेते हैं, काम करते ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस, सॉरी वेयर r इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो एरिया दे रखा है आपको, ये करता हूं मैं, काम करता हूं 11th वाला क्वेश्चन। एरिया क्या दे रखा है मुझे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डीए बाई डी आर। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, मतलब वेरिएबल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, पाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, है ना। तो वही पाई को छोड़ दिया मैंने। डिफरेंशिएशन रूल क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में से एक कम कर देते हैं, तो 2 - 1 इज 1, तो 2 पाई और ये आर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल आने वाले हैं ना, ये मल्टीप्लाई रूल चल रहे हैं सारे, यहाँ डिवाइड आ चुका है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल के क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, x - 1 2x + 5, x - 1 2x + 5, तो 12 क्वेश्चन x - 1 2x + 5। अच्छा, इसका एक तरीका और ये भी है, क्या तरीका है, इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसको आराम से एडिशन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या सिंपली अगर मल्टीप्लाई रूल की बात चल रही है तो अपन ये फर्स्ट फंक्शन माना देंगे अपना, सेकंड फंक्शन इसको अपन मान लेते हैं y के बराबर, तो लेट y इक्वल्स टू, है ना, तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन रूल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। दो फंक्शंस हो, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x - 1 को तो छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स क्या करूंगा मैं, 2x + 5 कर दूंगा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल में साइन क्या आता है, प्लस आता है ना। अब जिसको डिफरेंशिएट कर दिया उसको छोड़ दीजिए, तो 2x + 5 को छोड़ दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। कर देते डिफरेंशिएट इसको, तो ये x - 1 को तो अपने छोड़ रखा है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान समझिएगा। 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 को छोड़ दिया। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, प्लस 5, कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या चल रहा है, 2x + 5 चल रहा है, छोड़ दिया, इनटू डी बाई डी एक्स अपन ये करेंगे x - 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अकेला है, कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट का क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × x इज 2x, -2 × 1 = 2। ठीक है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2x + 5 आ जाएगा, 2x + 2x 4x, -2 + 5 इज +3, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर पॉजिटिव हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते तो भी आंसर यही आता है ना, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा। 12th के बाद हम लोग 13th क्वेश्चन के ऊपर। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, 13th क्वेश्चन क्या है, ये रहा है ना, 9x⁵ बड़ा क्वेश्चन है, इस पे काम करते हैं अपन, यही कर लेते हैं यार ना, ज्यादा आसान रहेगा। चलिए, तो हम लोग आते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, 13th क्वेश्चन है, अपन पहले तो उसको y के बराबर मान लेते हैं ना, लेट y इक्वल्स टू, तो लेट y इक्वल्स टू क्या मान लिया अपन ने, 9x⁵ - 8x + 7, ठीक, इंटू 3x⁵ + 5। वही रूल मल्टीप्लिकेशन वाला, ये पहला फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, पहले फंक्शन को छोड़ देना है, मतलब आपने क्या किया, 9x⁵ - 8x + 7 को छोड़ दिया, सेकंड को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x⁵ + 5, साइन क्या आता है प्लस, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको छोड़ देंगे, 3x⁵ + 5 को छोड़ दिया,
डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करेंगे 9x³ माइनस 8x प्लस 7। थोड़ा सा मैं स्पीड अप बढ़ा रहा हूं क्योंकि अपन इतने सारे डिफरेंशिएट कर लिए अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो 9x³ माइनस 8x प्लस 7, ठीक, ये हो गया। अब मैं अंदर वालों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 3 तो क्या है कांस्टेंट छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। x⁵ का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से कम कर देता हूँ। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, प्लस 3x⁵ प्लस 5, है ना। अंदर घुसे 9x⁵ है, 9 तो क्या है कांस्टेंट छोड़ दिया, x⁵ का करेंगे पावर आगे, पावर में से कम, माइनस 8 को छोड़ दिया, 8 कांस्टेंट है, x का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1। 7 का करेंगे, 7 अकेला है, कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9x³ माइनस 8x प्लस 7, ठीक। 3 5 15, x⁴ हो गया, प्लस यहां देख लेते हैं तो 3x⁵ प्लस 5, 9 3 होता है 18x⁴ माइनस 8, ये आपका आंसर हो गया। फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर आप और स्टेप बढ़ाना चाहे तो स्टेप कैसे बढ़ाते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी एडिशन वगैरह हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। बाकी जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर आके आपका एंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 14th वाला, है ना। वही चीज अपन इसको y लेके खेलते हैं तो लेट y को क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1। अभी डिवाइड में आ रहे हैं, मतलब कौन सा रूल लगेगा डिवाइड रूल। ये आपका पहला फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। डिवाइड रूल आपको याद करना है, मैंने क्या बताया था, जब भी डिवाइड रूल लगता है तो क्या होगा, जो अपोन वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा। तो 2x प्लस 1 का तो क्या हो गया स्क्वायर, जिसका आपने स्क्वायर किया उसको आपको छोड़ देना है, तो 2x प्लस 1 को आपने छोड़ दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन क्या है 1, माइनस का साइन आता है, 1 को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, समझना ध्यान से, है ना, ये हो गया 2x प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, इंटू क्या हो जाएगा 0, है ना, माइनस 1 इंटू डिफरेंस अंदर करेंगे, 2 तो क्या है कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो 2 को छोड़ दिया, x करा तो 1, यहाँ 1 अकेला है, अकेला 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, अपोन में क्या चल रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 0 होगा, तो ऊपर तो 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 2 इज 2, अपोन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जमा के लिख दो तो माइनस 2 अपोन में 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पर। तो 15th क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे को रब कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए यार, ना। चलिए इसको अपन रब कर देते हैं पूरे को। क्वेश्चन कौन सा है अपना 15th वाला, 15th क्वेश्चन क्या है आप देख रहे होंगे, इसको y के बराबर लो, लेट y इक्वल्स टू व्हाट 3x प्लस 4 ऊपर है और नीचे क्या है 4x प्लस 5, है ना। डिवाइड रूल लग रहा है, डिवाइड रूल क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। रूल के हिसाब से क्या करना है, आपको सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर देना है, तो 4x प्लस 5 का हमने क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे 4x प्लस 5 को छोड़ देंगे, जिसका स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन क्या है 3x प्लस 4, साइन क्या आता है माइनस का, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो 3x प्लस 4 को, फिर आगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, तो 4x प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे, 3 कांस्टेंट है छोड़ दिया, x का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है 0, माइनस 3x प्लस 4, अब अंदर घुसे ब्रैकेट के अंदर, 4 कांस्टेंट है छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, 5 अकेला कांस्टेंट है क्या होगा 0 हो जाएगा, अपॉन में 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा 4x प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट में बच रहा है 3 बस, माइनस 3x प्लस 4, इधर ब्रैकेट में क्या बच रहा है 4, अपॉन में 4x प्लस 5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। अब चाहो तो स्टेप बढ़ाते हो, स्टेप क्या बढ़ाओगे 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 4 जा 12x, 3 5 जा हो गया 15, माइनस 4 3 जा 12x, अच्छा माइनस भी चल रहा है ना, माइनस हो रहा है ये, 4 4 जा 16, अपॉन में क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर।
अच्छा 12x माइनस 12x हो रहा है, यहाँ तो कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 माइनस 6 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 16th वाला है ना। तो लेट y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 है ना। डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx है ना। ये पहला फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। रूल पता है आपको क्या होता है, जो सेकंड फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का कर दिया मैंने स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करो उसको छोड़ दो है ना। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। इसको मिटा देता हूं मैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्या कर देना है, मुझे स्क्वायर कर देना है। एक्स क्यूब प्लस 1 को मुझे छोड़ देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूंगा एक्स स्क्वायर, साइन क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1 है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होता है पावर आगे पावर में से कम कर देंगे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 1 है, पावर आगे पावर में से कम करो तो 3x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जमा के लिख लेते हैं, 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x की पावर 4 हो जाएगा। 1 इंटू 2x इज 2x, एक्स स्क्वायर का मंदिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 माइनस 3 x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4, 2 माइनस 1 क्या होगा -1, तो माइनस x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से हमने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा, डिवीजन रूल पढ़ा, और क्या पढ़ा अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो ये पूरा बेसिक था डिफरेंशिएशन का। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में, ठीक है। ओके बाय।